को परेशान नहीं करेगा। बहुत आदर करता हूँ मेरे संप्रदाय से पधार हुए संतों का, बहुत हृदय से आदर, तालियों के द्वारा प्रणाम करें सभी संतों का। बहुत हृदय से हम स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। नामावली तो मेरे पास किसी ने पहुंचा ही नहीं। तो नरेंद्र गोयल कुमार को मैं प्रार्थना करता हूँ, जो संतों को जाना है तो अभी सम्मान कर लीजिए, और जो बैठना है 6 बजे तक बैठेंगे, अच्छी बात है। तो अभी 1 घंटे की देर है, तो जरूर आप कथा श्रवण करें तो अच्छा लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के बारे में सुंदर स्तुति का गायन किया है। बाबा, हे महादेव, आपके इतने रूप है, इतने स्वरूप है, लेकिन सभी रूप श्रेष्ठ हो गए, लेकिन मेरे लिए तो नीलकंठ रूप अति श्रेष्ठ है, जो परोपकार से भरा हुआ रूप है, अविज्ञात। मूल रूप को तो कोई नहीं जानता, केवल अमृत स्वरूप परमात्मा आप हैं, जो आप अमृत से भरे हैं, इसलिए तो आपने कालकुट नाम का विष काम किया है। और हम सभी जानते हैं, विश्व के अगणित देवताओं में शिव ऐसे देव हैं जिन्होंने विषपान किया है। इसलिए महादेव ने अपने कंठ में विष रखा है, इसलिए तो भगवान शिव जी को हम नीलकंठ कहते हैं। और ये बात पुष्पदंत ने भी नहीं छोड़ी। और कोई शिव भक्त कहे कि मैं पुष्पदंत से परिचित नहीं हूं, तो उसको शिव भक्त कैसे हम कह सकेंगे? पुष्पदंत तो शिव भक्तों के श्री मुकुट है। अकारण ब्रह्मांड का क्षय जब हो रहा था, तब सूर और असुर और लोक की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी ने विषपान किया है। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत महाराज का है। इनमें बहुत सारे शिव भक्तों का कंठस्थ रहता होगा। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा। पूर्व देव असुर सब चकित भयभीत हो गए थे, जो कि समुद्र मंथन करते समय बहुत सारी वस्तु निकली, कोई ने नहीं, लेकिन कल कालकुट नाम का, काल का भी काल ऐसा विष निकला, तब जगत पर हित करने के लिए भगवान शिव वहां पधारे। विधेयस्य साध्य स्त्रीनयन विषं संहतवत शकल्माशः कंठे तवन कुरुतेन श्रियमहो विकारो विश्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनीनः। भुवन भयभंग व्यसनीनः। भगवान शिव का सबसे बड़ा व्यसन है, भुवन पर कोई भय खड़ा हो जाए, भय को दूर करने के लिए व्यसन शिव का है। और हम लोगों ने क्या किया? गांजा धतूरा महादेव को खिला दिया। शिव जी के नाम पर हम लोग भांग पीने लगे। क्या, कहां से लोग लाए होंगे पता नहीं है? महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग पीते, नशा करते हैं। ये नशे वाला देव है, ऐसे होते हैं हमारे शिव जी। लोगों ने महादेव के बारे में क्या क्या सोच रखा पता नहीं। भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा, जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं वो मेरा भक्त नहीं, मेरा अपराधी है। पचे तमाकू, गुड़का, बीड़ी, कोई भी प्रकार का मादक द्रव्य का जो सेवन करता है वो शिव का अपराधी है। महादेव के बारे में लोगों ने गांजा धतूरे की बात कर दी। क्या हो सकता है? व्यसन जरूर है, लेकिन भक्तों के भय से मुक्त करने का व्यसन। देव अभय वरदान, भुवन भय भंग व्यसनीन, ये व्यसन है शिव जी का। लेकिन हम लोगों ने महादेव के बारे में क्या क्या सोच रखी है। और हमने अभी जुम्बेश उठाई है कि लोग कैलाश, लोग शमशान के द्वार पर कैलाश लिखते हैं। नहीं लिखना चाहिए, बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है वो।
शमशान के द्वार पर कैलाश क्यों लिखते हैं? हमारा कैलाश जो शमशान है। किसको कैलाश कहते हैं? कैलाश उनको कहा जाता है जहां एक स्वर्ग नहीं, करोड़ों स्वर्ग का जहां से जन्म होता है, जहां स्वर्ग का जन्म होता है उसको कैलाश कहा जाता है। तो लोग लिखने लगे शमशान के द्वार पर कैलाश धाम, कभी नहीं हो सकता। महादेव के बारे में कितनी घटिया सोच लोगों ने बना दी। तो अब ठीक हुआ है कि शिव कथा होने लगी है। आज से 30 साल पहले तो शिव कथा कहीं सुनने को नहीं मिलती थी, आज बहुत सारे वक्ता महादेव की कथा गाने लगे हैं। अच्छी बात है। और हम गए साल महाकालेश्वर महादेव में कथा गाने के लिए गए थे। वहां भी लोगों की सोच थी, और मेरी पुजारी मंडल ने मुझे बताया, महाकालेश्वर पुजारी मंडल ने, हमारे महेश्वर गुरु जी से लेकर रमन गुरु जी से सभी प्रधान पुजारी ने, कि बापू यहां से हम किसी को भस्म देते हैं प्रसाद में, तो लोग बाहर जाकर भस्मों को फेंक देते हैं। मैं तो क्यों फेंकते हैं? तो लोग ऐसा मानते हैं कि महाकालेश्वर महादेव को जो भस्म चढ़ती है वो शमशान की भस्म है। अरे ऐसी घटिया सोच किसने बनाई होगी? और सभी प्रधान पुजारियों ने कहा कि किसी को पता नहीं, हमने कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ाई नहीं है। पहले भी कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान भस्म नहीं चढ़ी, अभी भी नहीं चढ़ रही और पहले भी नहीं चढ़ेगी। लेकिन किसी ने ऐसा गलत प्रचार प्रसार कर दिया कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ाते हैं। इतनी झूठी बात समाज के अंदर फैल गई। अरे वहां भस्म बनाई जाती है। महाकालेश्वर परिसर में विद्वान ब्राह्मण शिव जी के 5 मंत्रों के द्वारा सद्योजात अघोर तत्पुरुषाय से लेकर सभी मंत्र का प्रयोग करके शिवाग्नि जनित भस्म वहां बनाते हैं। वहां परिसर में बनती है भस्म। और आप महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ रही है, इस बात का खंडन करो। ये झूठ बात है, समाज में झूठ फैला हुआ है कि कभी भी महाकालेश्वर महादेव को पहले भी नहीं, अभी भी नहीं, आने वाले समय में भी नहीं चढ़ेगी। ये 5 मंत्र शिव जी के 5 प्रधान मंत्र, 5 मंत्रों के द्वारा भस्म निर्माण की जाती है। भस्म के बहुत सारे प्रकार है, शिवाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, देवाग्नि जनित, श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म। भस्म की बड़ी परंपरा है। विभूति जिनको कहते हैं, भस्म, राख, 5 मंत्रों की श्रेष्ठ महिमा उस मंत्रों के द्वारा चौकस रुक के औषधि मिलाकर विधिवत भस्म निर्माण करते हैं। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बलाय नमः, बलप्रवतनाथाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। वामदेवाय नमः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। घोराय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेऽस्तु सदा शिवो। ईशानाय नमः। हरि ओम्। इसलिए कभी भी महाकालेश्वर महादेव को शमशान के भस्म नहीं चढ़ी है। लोगों ने इतनी झूठ बात फैला दी। वहां परिसर में विधिवत मंत्र बनाई जाती है। हमको भी पता नहीं था, हम भी वहां पहुंचे
तब सभी पुजारी मंडलों ने कहा, तब हमने सोचा कि वाह ये तो बात तो बिल्कुल सही है। और इस सभी पुजारों ने मुझ पर जिम्मेदारी दी कि बाबू आपके पास लाखों श्रोता नहीं है, करोड़ों श्रोता है। और मुझे महादेव की कृपा है, मुझे 1000-2000 श्रोता नहीं मिले, मुझे लाखों नहीं करोड़ों श्रोता मिले हैं। तो करोड़ों करोड़ों श्रोता हमारी कथा निरंतर श्रवण करते हैं और सुनते रहते हैं। इसलिए इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए शिव कथा में कभी बात को छोड़ता नहीं मैं। और कभी महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले ना उज्जैन में, तो वहां सिर्फ महाकालेश्वर नहीं है, महाकालेश्वर जी भी प्राचीन, युग प्राचीन, कल्प प्राचीन, वहां 84 महादेव है, 84 84 महादेव की यात्रा करनी चाहिए, 5 दिन लगेगा। अगस्त्येश्वर महादेव से शुरू होगी, कुंभ ऋषि ने जो स्थापना की, वहां से यात्रा का प्रारंभ होगा। हमने एक एक शिवलिंग को दर्शन किया, पूजन किया, रिकॉर्डिंग किया, पूरी कैमरे की टीम लेकर हम गए थे। एक एक शिवलिंग तक हम पहुंचे, सुबह से प्रातःकाल निकल जाते, शाम रात को देरी तक हम घूमते रहते थे। और जो यात्रा 5 दिन में 4 दिन में पूर्ण होती, हमने 2 दिन में रिकॉर्डिंग और पूजा के साथ पूर्ण कर ली थी। ये सभी उज्जैन में है, 84 महादेव। बहुत कम लोगों ने 84 महादेव की यात्रा की होगी। उज्जैन महाकालेश्वर, महाकाल वन, महाकाल सबके रक्षा करने वाला, वहां 84 महादेव। मैं पूछ सकता हूं कि कितने भाई बहनों ने उज्जैन में जाकर 84 महादेव का दर्शन किया है? कोई है? जोर से अंगुली कर। एक व्यक्ति निकला, मेरा जोड़ीदार, कोई और दूसरा नहीं दिखाई देता मुझे, कहीं कोई नहीं। देखो, अब कभी भी महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो वहां 84 महादेव की यात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। और मैं आधार के साथ कहता हूं कि सभी शिवलिंग महाकालेश्वर महादेव से पहले के हैं। और वहां मंगलनाथ महादेव भी है। और मंगल ग्रह की किसी को पीड़ा है तो इस मंगलनाथ महादेव की विशेष प्रकार से रांधेलो भात, रांधेलो चावल, उनसे पूजा होती है। वहां हमारी परंपरा में भारतीय परंपरा है, जहां के महंत हैं वो भारतीय हैं। मैं गिरी हूं, वैसे वो भारतीय हैं। राजकीय क्षेत्र में भी बहुत आगे है। और हमारे महाकालेश्वर महादेव मंदिर के गादीपति हमारे विदित गिरी जी महाराज हैं, वो गिरी नामा है। ये है मंगलनाथ महादेव। तो मुझे पुजारी मंडल ने कहा, बापू आज से आप भगवान शिव जी को दूध का लेप करें, चावल का लेप करें। मैं तो आज से क्यों, आज घिसने से क्या होगा? तो उसने कहा, इस मंगलनाथ महादेव शिवलिंग पर पूजा करते करते समय हाथ घिसते थे, हाथ से पूजा करें तो उसकी भाग्य रेखा खुलती है। तो हमारी तो भाग्य रेखा एक है, महादेव की कथा, उससे बड़ी हमारी भाग्य रेखा क्या हो सकती है? जो भगवान महादेव ने मुझे सौंपा कि आपको कथा करनी है। ये मंगलनाथ महादेव, कभी जाए उज्जैन महाकालेश्वर महादेव, बहुत महिमा है। वहां रांधेलो भात महादेव को चढ़ाते हैं। ये बड़ी परंपरा है, दिव्य परंपरा वहां की है। भाई महाकाल को याद करें भाव से और आदर के साथ। ये हमारा कंपोज किया हुआ है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव।
उज्जैनवासी महाकाल हरे, उज्जैनवासी महाकाल हरे, उज्जैनवासी महाकाल हरे, उज्जैनवासी महाकाल हरे। आए शरण उद्धार करे, आए शरण उद्धार करे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। महाकालेश्वर काल हरे, महाकालेश्वर काल हरे, महाकालेश्वर काल हरे, महाकालेश्वर काल हरे। तंत्र मंत्र महाकाल हरे, तंत्र मंत्र महाकाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय कालेश्वर, जय महाकालेश्वर, जय कालहरा, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। जन्म मरण के दुख हरे, जन्म मरण के दुख हरे, जन्म मरण के दुख हरे, जन्म मरण के दुख हरे। गिरि कहे शिव सुख करे, गिरि कहे शिव सुख करे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। हे कालेश्वर, हे महाकालेश्वर, काल कालाय काल हराय। महादेव 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 महादेव। महाकाल के
उनके वंदना करने से जीवन की वेदनाओं में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। बहुत आदर करता हूं मैं कथा में पधारे हुए सभी संत वृंद का, सदगुरु का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। स्वामी श्री नित्यानंद जी नीलकंठ विद्यापीठ हैदराबाद से पधारे हैं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज को ताल हम प्रणाम करें। बहुत हृदय से हम आपका आदर करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गौरव है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए जीवन में प्रेरणा है और आपकी उपस्थिति हमारे लिए शुभ कारक है। बहुत हृदय से स्वामी श्री नित्यानंद जी नीलकंठ विद्यापीठ हैदराबाद से पधारे, बहुत हृदय से आपका स्वागत। और हरिदर्शन स्वामी भगवताचार्य हैं और आप पधारे, बहुत खुशी हुई मुझे। और साथ में विवेक स्वामी, दोनों हमारे स्वामियों को हृदय से हम प्रणाम करें, जय सुमिरन कहते हैं, तालियों के द्वारा आदर और प्रणाम करें। हरिदर्शन स्वामी जी हृदय से हमारा स्वागत और विवेक स्वामी हृदय से हमारा स्वागत स्वीकारिए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ा दर्शन है। और कमल नयन जी दास जी महाराज जो अयोध्या से पधारे हैं, कमल नयन जी दास जी महाराज आपका भी हृदय से हम स्वागत करते हैं और तालियों के द्वारा बहुत हृदय से प्रणाम करें और आदर करते हैं। सभी संतों की उपस्थिति हमारे लिए आशीर्वाद है। और पवित्र श्रावण मास है और पवित्र श्रावण मास में भी सोमवार है और आज के दिन संतों का दर्शन हमारे लिए शुभ कारक है। और महामंडलेश्वर योगी मतीन्द्रानंद जी महाराज पधारे हैं, तो महामंडलेश्वर श्री योगी मतीन्द्रानंद जी महाराज का बहुत ऊंचे हाथ के तालियों के द्वारा महामंडलेश्वर का आदर सत्कार करें। बहुत हृदय से हम स्वागत करते हैं। और सभी संत 6 बजे तक बैठने वाले, इसीलिए थोड़ी देर तक मैं कथा करूंगा। बाद में मैं कथा को विराम देकर सभी संतों का हम आदर करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी आप आदर कैसे बैठ चुके। अभी मैं कथा विराम कर दूँ तो 1 घंटे की कथा होगी, इसलिए अभी आप आराम से बैठिए। हाँ बाबूजी आ जाइए। काउंसलर हैं, बहुत तालियों के द्वारा सज्जनों का स्वागत करें, आदर करते हैं हम। क्या नाम है? बहुत तालियों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें जो समाज की सेवा में लगे हैं। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। ये हमारे बाबूजी ने बहुत बड़ा सुंदर काम किया है। नरेंद्र कुमार गोयल जी ने सबको नंदी महाराज देते हैं और नंदी महाराज क्या है, हमारे सनातन का धर्म का प्रतीक है, इसीलिए सबको धर्म देते हैं। बहुत तालियों के द्वारा आदर करें और सम्मान करें। बहुत बहुत आदर। अगर आपके पास समय है तो आप बैठें। सभी महानुभाव अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। गायक ऐसे बहुत बड़े गायक हैं रमेश सिंह जी, अंकित जी, नितिन के नाम लिखे। हाँ जी, कोई बात नहीं। जो हमारे संगीत के आराधक भी पधारे हैं, आपका भी हृदय से स्वागत करते हैं हम। बहुत बड़े आप गायक हैं, मुझे नरेंद्र कुमार गोयल जी ने बताया। बहुत हृदय से आपकी उपस्थिति का भी हम आदर करते हैं, बहुत हृदय से हम सम्मान करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव का सुंदर गायन किया है, स्तुति है। अभी मैं 5:30 बजे कथा को विराम दे दूंगा तो इसलिए आप आराम से अच्छे जगह पर बैठ जाइए। कथा में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं, कोलाहल ना करें। इसी बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ। कथा मुख से नहीं कथा होती, कथा हृदय से होती है, कथा दिल से होती है। अभी तो 4 भजन नहीं गाएंगे, अभी तो एक भजन गाकर हम आरती कर लेंगे। आरती पूर्ण होने के बाद सब कुछ करेंगे। आज सोमवार है ना, श्रावण मास है ना। हे आयो श्रावण मास शंभु दर्शन दीजो आज संगे सोहे मात भवानी हाथ त्रिशूलधारी हे नंदी पर सवारी हे भंडारी हे
आयो श्रावण मास शंभु दर्शन दीजो आज संगे सोहे मात भवानी हाथ त्रिशूलधारी है नंदी पर सवारी है भंडारी श्रावण मास का शुभ सोमवार है भक्तों के मन में शिव तेरी आश है जय महादेव, जय महादेव। श्रावण मास का शुभ सोमवार है भक्तों के मन में शिव तेरी आश है कि भक्तों आए तेरे द्वार शिव जी कर दो बेड़ा पार भक्तों आए तेरे द्वार शिव जी कर दो बेड़ा पार त्रिपुरारी हाथ डमरूधारी है नंदी पर सवारी है भंडारी हे आयो श्रावण मास शंभु दर्शन द्वार सिंगे सोहे मात भवानी हाथ त्रिशूलधारी है नंदी पर सवारी है भंडारी हाथ त्रिशूलधारी है नंदी पर सवारी है भंडारी हाथ त्रिशूलधारी है नंदी पर सवारी है भंडारी तो आइए 5:45 बजने की तैयारी है, तो सभी संतों का आदर करेंगे, संतों के आशीर्वचन सुनेंगे और जो कुछ कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया जाए जल्दी से जल्दी। हमारे कमलानंद गिरी जी महाराज, अब मैं कथा को विराम देता हूँ और 6 बजे हम आरती कर लेंगे और जल्दी से जल्दी पधार जाइए। हेलो नरेंद्र कुमार गोयल जी पधारिए, आप सम्मान कर लीजिए सभी संतों का।